हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज ये तीसरा वीडियो है। अभी तक हमने दो वीडियो बना चुका। पहले वीडियो हमने क्या बताया कि मैथ में कैसे 100 और 100 गेन करना है। दूसरे वीडियो हमने क्या पढ़ा, पूरा नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें आपको पूरा नंबर सिस्टम मैंने क्लियर कर दिया है। किसी भी संख्या को देखते समय आप तुरंत बता दोगे भाई दो प्राकृतिक संख्या है, सम है, विषम है, भाज्य है, अभाज्य, परमेय है या अपरमेय है। देखते खाना आप बताओगे तो उस वीडियो को देखिएगा। मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि वीडियो 2 में हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा कि संख्या होती क्या है। बच्चों को यही नहीं पता होती कि भाई संख्या कहते किसे है क्या संख्या। दूसरा हमने पढ़ा कि संख्या कितने प्रकार की होती है। और लास्ट में हमने क्या देखा कि संख्या को देखकर उसके प्रकार को पहचानना। इमीडिएटली आप संख्या को देखकर उसके प्रकार को आप तुरंत बताएंगे। अब हम थोड़ा और आगे की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, विभाजन के नियम 1 से लेके 10 तक। क्या होता है विभाजन का नियम, मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ। देखिए, कोई भी संख्या होती है तो हम उसे डिवाइड करते हैं, तो हमें पता ही नहीं रहता है कि डिवाइड होगी कैसे। मान लीजिए कोई संख्या मैंने आपके पास बोली कि 296, ठीक है, एक संख्या 296। मैंने आपसे बोला कि आप मुझे ये बताइए कि ये संख्या किससे किससे कटेगी। अब आप सोचेंगे इसको जानने के लिए मुझे 2 से भाग देना पड़ेगा, 3 से देना पड़ेगा, 4 से, अलग अलग भाग देके आप देखेंगे तब जाके आप मुझे बताएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, आप 296 को देखते ही आप बताएंगे ये संख्या 2 से कट जाएगी, ये संख्या 4 से कटेगी, अथवा ये संख्या 3 से कट जाएगी। इसे ही कहते हैं विभाज्यता का नियम। और मैं आपको बता रहा हूँ 10th का मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए या किसी भी बोर्ड एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं या किसी भी क्लास में आप हो, विभाज्यता का नियम तो हर किसी बच्चे को आना ही चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे 1 से लेकर 10 तक विभाज्यता का नियम। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक के विभाज्यता के नियम से। देखिए, एक का बहुत सिंपल सा नियम है। एक क्या बोलता है कि देखिए, हर संख्या एक से पूरी तरह से विभाजित होती है। कहने का सेंस क्या हुआ, कोई भी संख्या दुनिया की उठा लीजिए, वो एक से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी और विभाजित करने के पश्चात जो उसका भागफल आएगा वो उस संख्या के बराबर ही होगा। जैसे एग्जांपल से अगर मैं आपको समझाऊं तो ध्यान से समझिएगा। मैंने एक संख्या लिखी 4 5 6, ये संख्या है 456। आपको इसे डिवाइड करना है 1 से, तो भाई जब आप 1 से डिवाइड करेंगे तो इसका उत्तर कितना आएगा, 456 ही आएगा। यानी जो इसका भागफल आएगा वो हमेशा संख्या के बराबर ही होगा। तो हर संख्या 1 से डिवाइड हो जाएगी इसलिए। और 1 से डिवाइड करने का कोई लॉजिक भी नहीं होता, क्योंकि जो संख्या है वही डिवाइड करने के बाद आ ही जाता है। तो आपको क्लियर हुआ कि हर संख्या 1 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। इस बात को कंटेस्ट कर दीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। बहुत सिंपल सा नियम है। अब हम पढ़ते हैं 2 की ओर। सबसे इंपॉर्टेंट है 2 का नियम, क्योंकि अक्सर संख्या को काटने के लिए ज्यादातर 2 का हम यूज करते हैं। 2 का नियम क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। लिखा है कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 2 4 6 अथवा 8 हो, क्या मैंने बोला, 0 2 4 6 8 हो, वह संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। देखिए, 2 शब्द को आपको पकड़ना है। सबसे पहले जिस संख्या के इकाई स्थान, क्या पकड़ना है, इकाई स्थान। पहले ये समझते हैं कि इकाई स्थान होता क्या है। जैसे मैंने यहाँ पर एक संख्या लिखी थी, मान लीजिए मैंने लिखा 458, ये संख्या है। तो इधर से हम देखेंगे ये जो पहला अंक इसका होता है इसे हम कहते हैं इकाई का। क्लियर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ऐसे करके 1000 10,000 बढ़ता चला जाता है, तो इसे हम कहते हैं इकाई का अंक। तो जिस संख्या के इकाई के स्थान पर क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो अथवा 8 हो, वो संख्या पूरी तरह से 2 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर। अब हम समझते हैं एग्जांपल से। संख्या मैंने लिखी 468, एक संख्या मैंने आपके पास लिखी। मैंने आपसे बताया, मैंने आपको बोला कि भाई आप मुझे देख के बताओ ये संख्या 2 से विभाजित होगी कि नहीं। आप क्या बोलोगे, इसका इकाई अंक, तुरंत इसका इकाई अंक पकड़ोगे, बोलोगे 8 है। इकाई अंक क्या क्या हो, अगर 2 है, 4 है, सॉरी 0 है, 2 है, 4 है, 6 है अथवा 8 है, बस इतने को आपको याद रखना है। इसमें से कोई इकाई अंक दिखता है तुरंत बताइए 2 से कट जाएगी। 8 है, हाँ भाई 8 है, ये संख्या पूरी तरह से 2 से विभाजित हो जाएगी। अगर विश्वास नहीं है तो हम डिवाइड करके भी देख लेते हैं। देखिए, 2 दूनी 4 कट जाएगा, 6 उतारेंगे, 2 तिहाई 6 कट जाएगा, 8 उतारेंगे, 2 चौक 8। क्लियर। तो जिस संख्या का इकाई स्थान 0 2 4 से 8 वो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। अब देखिए इसका फायदा क्या है, ये तो भाई छोटी सी संख्या थी, कोई भी डिवाइड करके पता चल देता। लेकिन अगर मैं आपके सामने ऐसा लिख दूं 7 8 6 5 0, अब इतनी बड़ी संख्या मैंने लिख दिया, बोर्ड एग्जाम में आप गए पेपर देने के लिए, अब वहां पर आप 2 से डिवाइड करेंगे नहीं दोस्त, आप देखेंगे इकाई का स्थान क्या है, 0, समझ लीजिए 2 से संख्या डिवाइड हो गई। एक और एग्जांपल दें, अगर इससे भी बड़ी संख्या आपके पास आ जाए, कोई भी कुछ भी लिख सकता है, इतनी बड़ी मैंने संख्या ली है, अब क्या आप इसको भाग देंगे 2 से, नहीं देंगे। आप क्या देखेंगे, इकाई का स्थान क्या है, 2 है। अगर 2 इकाई का स्थान तो 2 से डिवाइड होगी कि नहीं, डिवाइड हो जाएगी। तो आई होप ये 2 से विभाज्यता का नियम आपको क्लियर हो गया होगा कि जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 वो संख्या 2 से कट जाती है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम 3 की तरफ। देखिए 3 से विभाज्यता का नियम क्या बोलता है, ध्यान से समझिएगा।
ये बोलता है, सिंपल सा बोलता है कि मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने कोई भी एक संख्या लिखी, मैंने लिख दिया, मान लीजिए एक संख्या लिखता हूँ 2, 5 और 2, 252 मैंने एक संख्या लिख दी। 3 से विभाजित का नियम क्या बोलता है कि भाई जो संख्या आपने लिखी है उस संख्या के अंकों का योग जोड़िए। अंकों का योग मतलब ये क्या है, 2, 5, 7, ये अंक है, इसको आप जोड़ लीजिए, 2 + 5 + 2, और जोड़ने के बाद देखिए पहले कितना आता है, 5 2 7 2 9, 9 आया। तो कहता है क्या नियम कि कोई भी संख्या है उस संख्या के अंकों का योग आप जोड़ लीजिए, और उसका योग जो आए वो देखिए 3 से डिवाइड होता है कि नहीं, तो 3 कम 3, 3 त्रिका 9। यदि अंकों का योग 3 से डिवाइड हो जाता है तो संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। देखिए नियम क्या लिखा है कि जिस संख्या के अंकों का योग है, ठीक है, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाती है। समझ में आया? मैंने एक संख्या लिखी थी 252, मैंने इसका अंकों का योग किया 2 और 5 7 और 2 9, क्या 9 3 से विभाजित है? हाँ भाई, 9 3 से पूरी तरह से कट जाता है, तो ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए 3 8 24, एक आया, 2 तारे 12 हुआ, 3 4 12, कटा कि नहीं, विश्वास हुआ कि नहीं हुआ? तो सिंपल सा नियम है भाई, कोई भी संख्या लिखी हुई आपको क्या करना, तुरंत उसके अंकों का योग निकालना। अगर 3 से कट गई तो संख्या भी 3 से कट जाएगी। अब इसका फायदा देखते हैं, बड़ी संख्या होती है। मैंने लिखा 5 7 और मैंने 2 लिखा, एक संख्या लिखा मैंने 572। आपको पता करना 3 से कटेगी कि नहीं, तो क्या करेंगे, अंक का योग करेंगे। 5 7 12 और 2 कितना आता है, 14। इसके अंकों का योग कितना है, 14। क्या 14 3 से विभाजित होगा? 3 चौक 12, 3 5 15, नहीं भैया 14 तो विभाजित नहीं होगा। तो ये संख्या भी 3 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगी, कुछ ना कुछ इस पर बच जाएगा। अब एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। मैंने लिखा 6 और 2 लिख दिया। इतनी बड़ी संख्या मैंने आपके पास लिखी, ठीक है। अरे कितना होगा, 6,23,463 एक संख्या है। मैंने बोला भाई आप इसे बताइए 3 से कटेगी कि नहीं। अब क्या आप चेक करेंगे भैया, भाग देगी कि 3 से कटेगी कि नहीं, बहुत टाइम लगेगा। क्या करना, अंकों का योग निकालिए। 6 2 8, 3 11, 4 15, 6 21 और 3 24 आया। इसके अंकों का योग कितना आया, 24। क्या 24 3 से डिवाइड है? हाँ, 3 कम 3 3 8 24। तो ये संख्या भी पूरी तरह से 3 से डिवाइड हो जाएगी। आई होप आपको 3 का नियम आसानी से क्लियर हो गया होगा। अब आप ही सोचिए मित्रों कि ये नियम अगर आपको नहीं पता था और आपको इसको विभाजित करना होता 3 से, कितना समय लगता, लेकिन आपके समय को इसने बताया, चंद सेकंडों ने आपको बता दिया कि 3 से डिवाइड होगी कि नहीं डिवाइड होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं 4 से विभाजिता का नियम। 4 से विभाजिता का नियम क्या बोलता है? देखिए 4 से विभाजिता का नियम सिंपल बोलता है कि भाई जिस संख्या के अंतिम 2 अंक, कोई भी संख्या मैंने लिख दी है और उस संख्या के अंतिम 2 अंक शून्य हो अथवा अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाएं तो वो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। कहने का मतलब क्या हुआ, देखो इसमें 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि अगर लास्ट का 2 अंक क्या है, शून्य है। एक संख्या मैंने लिखी 4 2 5 0 0, तो इस संख्या का देखो ये पहला और ये दूसरा, देखो 2 अंक क्या है, शून्य है। अगर लास्ट के 2 अंक 0 हैं तो भी वो 4 से डिवाइड हो जाएगी। या दूसरा कंडीशन क्या है, ये पहला कंडीशन था, और दूसरा कंडीशन क्या है, या अंतिम के जो 2 अंक हैं वो 4 से विभाजित हो जाएं। अंतिम के जो 2 अंक, देखो 2 अंक क्या हैं, 2 और 1 12, क्या 12 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 4 तिहाई 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 12 भी कटेगा। इसका मतलब ये भी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। और ये डिवाइड करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए 4 एकम 4, 2 बचा, इधर जाएगा 0 डाल लेंगे, 4 8, तो 4 का देखो ये हो जाएगा 26, 4 पंचे 4 छक 24, 1 आएगा, इधर आएगा 1 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 2 आएगा, इधर हो जाएगा 20, 4 पंचे 20। देखिए पूरा पूरा कर दिया कि नहीं। ये वाला भी देख लेते हैं। देखिए 4 एकम 4, ये इधर जाएगा 0 बढ़ेगा, ये हो जाएगा 25, 4 छक 24, इधर से 1 बचेगा, इधर आएगा होगा 11, 4 दूनी 8, 3 आएगा, इधर होगा 32, 4 8 32। क्लियर हुई मेरी बात? यानी जिस संख्या के अंतिम 2 अंक 0 हो या अंतिम 2 अंक से बनी जो संख्या है वो 4 से कट जाए तो वह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप बताइएगा कटेगी कि नहीं कटेगी। देखिए मैंने एक एग्जांपल लिखा 4 6 6 2 3 4 9 0 0। आप बताइए संख्या 4 से कटेगी कि नहीं कटेगी? बिल्कुल कटेगी। क्या देखेंगे, लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे, 0 है भैया, 4 से कट गई। क्लियर? अब यहाँ 0 के स्थान पर मैंने और इसको थोड़ा बड़ा किया और मैंने अंतिम में ये लिख दिया। अब आप बताइए 4 से कटेगी? भैया क्या देखना है, लास्ट का 2 डिजिट पकड़ेंगे, क्या है 32 है। क्या 4 से 32 कटेगा? बिल्कुल कटेगा। 4 8 32। तो अगर 4 से ये दोनों डिजिट कट गए तो इसका मतलब ये पूरी संख्या भी
कट जाएगी। एक एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ 31 लिख दूँ, आप बताइए कटेगी? नहीं कटेगी। क्यों? क्योंकि 31 है, 31 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो आई होप आपको 4 से विभाज्यता के नियम क्लियर हो गए। 1 मिनट में मैं 4 रिवाइज कर दे रहा हूँ। एक का विभाज्यता का नियम क्या बोलता है कि प्रत्येक संख्या 1 से डिवाइड हो जाती है। 2 का क्या बोलता है कि जिस संख्या की इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो वह संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। 3 से विभाज्यता का नियम क्या बोलता है कि जिस संख्या के अंकों का योग यदि 3 से डिवाइड हो जाए तो वो संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। और 4 से विभाज्यता का नियम सिंपल सा बोलता है कि भाई कोई भी संख्या उठाइए, उसका अंतिम 2 अंक देखिए, अगर वो अंतिम 2 अंक 0 हैं या अंतिम 2 अंक से बनी जो संख्या है वो 4 से डिवाइड हो जा रही है तो वो संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। ये तो हो गया 4 तक। हम आगे बढ़ते हैं, 5 से लेकर 10 तक का आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम आगे बात करते हैं 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाजन का नियम क्या बोलता है? 5 से विभाजन का नियम सिंपल सा बोलता है कि कोई भी संख्या है और उसका इकाई अंक 0 हो या फिर 5 हो, दो शब्द याद रखना, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0 हो या फिर 5 हो। क्या बोलता है कि जिस संख्या का इकाई अंक 0 हो या फिर 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। यानी मैंने कोई संख्या यहाँ पे लिख दिया और उसका मैंने देखिए एक संख्या मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया और एक संख्या मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब आपको पता करना है 5 से कटेगी कि नहीं कटेगी। आपको भाग नहीं देना है, बस आप इकाई अंक देखिए। इकाई अंक क्या है? यहाँ पर 0 है और यहाँ पर क्या है? 5 है। नियम क्या बोलता है कि अगर इकाई अंक 0 है या फिर इकाई अंक 5 है तो वह संख्या भी 5 से डिवाइड हो जाएगी। अगर आप इसे 5 से डिवाइड भी करेंगे तो देखिए 5 8 40, 2 आया यहाँ पर 20 होगा, 5 20। अगर इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो आप देखिए 5 कम 5, 1 बचा होगा 12, 5 दूनी 10, 2 बचा 25, 50 हम 25। यानी कहने का सेंस क्या हुआ कि अगर कोई संख्या है और उसका इकाई अंक 0 है अथवा 5 है तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। एक संख्या मैं आपको देता हूँ, अब आप मुझे बताइए कि ये संख्या 5 से डिवाइड होगी कि नहीं? बताइए, ये डिवाइड होगी कि नहीं? बिल्कुल डिवाइड हो जाएगी मित्रों। क्यों? क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है? 0 है। मैंने एक संख्या आपको दिया, चलिए भाई आप ये बताइए इस संख्या डिवाइड होगी कि नहीं? बोलेगी काहे डिवाइड होगी? डिवाइड होने का रूल क्या है? या तो 0 हो या फिर 5 हो। क्या यहाँ पर 0 5 है? नहीं है, तो ये संख्या 5 से डिवाइड नहीं होगी। 5 से विभाजन का नियम आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। हम पढ़ते हैं 6 की तरफ। 6 से विभाजन का नियम क्या बोलता है? बहुत सिंपल नियम है, बहुत साधारण सा नियम है लेकिन जटिल भी है, तो इसलिए ध्यान से समझिएगा। क्या बोलता है 6 से विभाजन का नियम? बोलता है कि जो संख्या 2 और 3, दो शब्द लिखे हुए हैं, 2 और 3 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 6 से विभाजित हो जाती है। कहने का सेंस क्या होगा कि आपने कोई संख्या लिखा और वो संख्या 2 से भी विभाजित होनी चाहिए और 3 से भी विभाजित होनी चाहिए। अगर ऐसा पॉसिबल है तो वो संख्या विभाजित हो जाएगी। एक एग्जांपल से मैं आपको बताऊंगा। मैंने लिखा 612 एक संख्या मैंने लिखी। अब हमें पता करना है कि ये संख्या 6 से विभाजित होगी कि नहीं। तो हम 6 से विभाजित करने के लिए देखेंगे 2 से विभाजित है और 3 से, दोनों से विभाजित होनी चाहिए। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? 2 से विभाजित हो और 3 से, दोनों से विभाजित है तो संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। तो अब देखते हैं 2 से विभाजित है कि नहीं। तो भाग देंगे? नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हमें 2 से विभाजित करनी है। पता है क्या बोलता है? इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो, 0 2, देखिए 2 आया, 2 आ रहा है इकाई अंक, इसका मतलब ये 2 से विभाजित हो जाएगी। तो क्लियर हो गया कि 2 से विभाजित है। 3 से कब पता चलेगा? इसके अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है, अंकों का योग कितना है? 6 1 7 और 2 9। क्या 9 3 से विभाजित है? 3 त्रिक का 9, इसका मतलब ये 3 से भी विभाजित है। तो 2 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित है, तो संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। मैं आपको भाग देकर भी दिखा देता हूँ ताकि आपको विश्वास हो जाए। 6 का 6, 1 आया, 0 उतारेंगे, 2 आएगा, 5 दूनी 12। क्लियर? तो याद रखिएगा कंडीशन, भाई दोनों से विभाजित होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 से विभाजित हुई लेकिन 3 से नहीं हुई, या फिर 3 से विभाजित हो गई 2 से नहीं हुई, तो ये संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। 6 से विभाजित करने भैया कह रहा है कि 2 से भी विभाजित हो जाए और 3 से भी विभाजित हो जाए। अब मैं एक संख्या आपके पास लिख दे रहा हूँ 5 6 7 8 2। आपको ये हल करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये संख्या 6 से विभाजित हो रही है कि नहीं। अगर नहीं हो रही तो उसका कारण क्या है। क्लियर? हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि संख्या 7 के विभाजन का नियम। 7 से विभाजन का नियम देखिए थोड़ा सा जटिल है, बेसिकली इसे भाग देकर ही पता कर लिया जाता है, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए नियम लिखा है। नियम क्या बोलता है? सिंपल सा नियम है, वो ये बोलता है कि भाई देखो, जिस संख्या के अंतिम अंक को 2 से गुणा करके शेष संख्या से घटाया जाए तो प्राप्त संख्या 7 से विभाजित हो जाए तो संख्या भी 7 से विभाजित होगी। देखिए शब्दों में मैंने लिखा, हो सकता है आपको जटिल लगे, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। एग्जांपल क्या बोलता है? मैंने एक संख्या लिख दिया, मैंने एक संख्या लिखा 182। मान लीजिए मैंने एक संख्या लिखा, हमें पता करना है कि संख्या 7 से विभाजित है कि नहीं। तो क्या करना है? नियम बोलता है कि इसका अंतिम अंक उठाइए। मैंने इसका अंतिम अंक लिया, अंक है 2। ठीक है,
तो 2 बोलता है कि जो 2 आया है अंतिम अंक उनको 2 से गुणा कर दीजिए। मैंने 2 से गुणा कर दिया, कितना आया 4। अब ये जो 4 आया, शेष संख्या जो इधर बची हुई है इससे क्या बोलिए घटा दीजिए। मैंने 18 बचा हुआ था तो 18 से 4 को घटा दिया, बचा कितना 14। देखिए 7 से विभाजित हो रहा है कि नहीं, घटाने के बाद जो प्राप्त संख्या है वो 7 से विभाजित हुआ कि नहीं, तो 7 दूनी 14। हाँ भैया पूरी पूरी विभाजित हो जा रही, तो अब ये संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगी। देखिए 7 दूनी 14, 4 आया, 4 इधर में हो जाएगा 42, 4 छक 7 छक 42। क्लियर। तो अगर अंतिम अंक को 2 से गुणा कर दिया जाए, उस शेष संख्या से घटा दिया जाए और घटाने के बाद यदि वह 7 से विभाजित हो जाए तो संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगी। आई होप आपको 7 का नियम क्लियर हुआ होगा। एक एग्जांपल से अगर मैं आपको और समझाऊं तो मैंने एक एग्जांपल लिखा 9 2 3। ये पता करना, तो पहले क्या लिखेंगे, अंतिम अंक को उठाएंगे, इसको 2 से गुणा करेंगे, होगा 6, 6 को इससे घटा दीजिए, कितना आएगा, आएगा 84। क्या 84 7 से विभाजित है, 7 एकम 7 और एक आया 7 दूनी 14। हाँ 84 7 से विभाजित है, तो ये संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगी। देखिए मैं विभाजन करके दिखा भी दे रहा हूँ। 7 एकम 7 2 आएगा, 7 एकम 7 2 आएगा 22 हो जाएगा, 7 एकम 7 2 आएगा 22 हो जाएगा, 7 दूनी 14 7 21 एक आएगा, देखो 13 होगा। ये विभाजित नहीं हो रहा है, इसका मतलब कहीं गलती हुआ है। 3 दूनी 6, 92 में 6 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, वैसे आप लोग बताइए। अगर हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6। अब 6 को अगर हम इससे घटाते हैं तो 6 92 माइनस 6 कितना होगा, ये हो जाएगा 86 होगा। सॉरी वही तो 84 में बोल रहा था, ये 86 आएगा, यहाँ 86 आएगा, और जो कि 86 7 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए संख्या भी 7 से विभाजित नहीं होगी। घटाने में मिस्टेक हो गया था। इस संख्या के 3 को डबल करेंगे होगा 6, 6 को 92 से घटाएंगे आएगा 86, 86 7 से विभाजित नहीं है, तो ये संख्या भी 7 से विभाजित नहीं होंगे। क्लियर। हम आगे बढ़ते हैं 8 की तरफ। 8 से विभाजन का नियम क्या बोलता है, बहुत सिंपल सा 8 से विभाजन का नियम है। क्या है कि जिस संख्या के अंतिम 3 अंक शून्य हो, अंतिम 3 अंक शून्य हो, इसकी भी 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन यहाँ है तो दूसरी कंडीशन यहाँ है। पहली कंडीशन क्या है कि अंतिम 3 अंक शून्य हो। मैंने एक संख्या लिखा, ये इसके अंतिम 3 अंक कितना है, शून्य है, तो ये संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। या दूसरा क्या बोलता है कि अंतिम जो 3 अंक हैं वो 8 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। अगर ऐसा पॉसिबल है तो भी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। मैंने एक संख्या लिखा इतना, देखिए इसका अंतिम 3 अंक क्या है 8 0 8, क्या ये 8 से विभाजित होगा, 8 एकम 8 0 आएगा 0 8 एकम 8, ये 8 से विभाजित हो जाएगा 3 अंक, तो ये भी संख्या विभाजित हो जाएगी। और अगर 3 अंक 0 है ही तो संख्या विभाजित होगी। देखिए भाग देके दिखाता हूँ मैं आपको, 8 पंचे 40, 2 आया 0 उतारेंगे, 8 दूनी 16, 4 आया 0 उतारेंगे, 8 पंचे 40, ठीक है 0 का 0 उतार दो। देखिए 0 आया 3 से विभाजित, ये भी विभाजित हो जाएगी। देखिए 8 पंचे 40, 2 आया इधर होगा 28 होगा, 8 तिरिक 24, इधर 4 बचा इधर आएगा 40 होगा, 8 पंचे 40 और 8 एकम 8। तो जिस संख्या का अंतिम 3 अंक 0 है वो 8 से विभाजित हो जाएगी, या अंतिम 3 अंक 8 से अगर विभाजित हो जाए तो भी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। तो ये 4 और 8 का नियम लगभग ऐसे ही। 4 में बस 2 अंक देखना है, अगर 2 अंक 0 है तो 4 से विभाजित होगी, 3 अंक 0 है तो 8 से विभाजित होगी। अगर 2 अंक से बना जो अंक है वो 4 से विभाजित, संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अगर 3 अंक 8 से विभाजित तो संख्या 8 से भी विभाजित हो जाएगी। तो आई होप आपको 8 से भी रिलेटेड चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब बचता है केवल 9 से विभाजन का नियम बचता है और 10 से विभाजन का नियम बचता है। मैं इसको शॉर्ट में यहाँ क्लियर कर दे रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबी नहीं है, ये भी आसान ही है। देखिए 9 से विभाजन का नियम क्या बोलता है, आपको समझा दे रहा हूँ कि 9 से विभाजन का नियम क्या बोलता है। चलिए समझ लेते हैं कि 9 वाला पाठक क्या बोलता है। देखिए 9 से विभाजिता का नियम सिंपल सा बोलता है कि 3 का आपको याद है, अंकों का योग करिए 3 से विभाजित तो संख्या 3 से विभाजित। 9 का भी यही बोलता है कि अंकों का योग करिए, अगर वो 9 से विभाजित तो संख्या भी 9 से विभाजित हो, यानी अंकों का योग, अगर अंकों का योग पूरी तरह से 9 से विभाजित है तो संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। एक संख्या मैं आपके पास लिखता हूँ 2 8 और 9, 289 मैंने संख्या लिखी, इसके अंकों का योग निकालिए 2 + 8 + 9, 8 2 10 और 9 19। क्या 19 9 से विभाजित है? नहीं, क्योंकि 9 दूनी 18 9 त्रिक 27, 19 नहीं विभाजित है, तो ये संख्या भी 9 से विभाजित
नहीं होगी, आप विभाजित करके देख भी लीजिएगा। लेकिन मैंने वहीं एक संख्या लिख दिया 288, हमें ये पता करना। तो देखिए 8 2 10 8 18, क्या 18 9 से विभाजित है? 9 दूनी 18, हाँ विभाजित है, तो ये संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। 9 दूनी 18, 9 3 27, 1 आया 18, 9 दूनी 18। क्लियर? तो अगर अंकों का योग 9 से विभाजित है तो संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। 10 से विभाजिता का नियम क्या है? देखिए 10 से विभाजिता का नियम सिंपल सा नियम है कि यदि इकाई अंक, क्या, जिस संख्या का इकाई अंक शून्य हो, जिस संख्या का इकाई अंक शून्य हो तो वो संख्या 10 से विभाजित हो जाती है। जिस संख्या का इकाई अंक शून्य हो तो वो संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। मैंने एक संख्या लिखा 5 6 7 0, 0 आया। आपको 10 से पता करना विभाजित है कि नहीं? हाँ बिल्कुल, इकाई अंक 0 है। 10 से इसको विभाजित करेंगे 567 आएगा। क्लियर? ये था इसका एग्जाम्पल और इसके सारे क्वेश्चन। तो आई होप आपको 1 से लेकर 10 तक विभाजिता के नियम क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए कहीं भी आप संख्या को विभाजित करने की बात आएगी, भाग करने की बात आएगी, आपको इस नियम को याद करना है और तुरंत आप इसे सॉल्व कर लेंगे। मैंने इसे इसलिए बताया क्योंकि जब आप एक्सरसाइज 1.1 को पढ़ते हैं या मैथ में कोई सवाल आप कहीं भी लगाएंगे तो इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। ये तो हो गया वीडियो तीसरा। अब मैं आपको बता दूं कि वीडियो चौथे में